एवरीवन, सुप्रीति हियर। तो स्टूडेंट्स, कल हमने एंजाइम से स्टार्ट किया था। हमने एंजाइम और उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। तो मैंने आपको बताया था कि एंजाइम्स क्या है। ये बायोकैटलिस्ट है, प्रोटीन्स है और बायोकैटलिस्ट है। जो बायोकैटलिस्ट क्या किए, क्या जो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उनके रेट को एनहांस करते हैं। ठीक है, कल हमने यहाँ तक देखा था और उसकी क्लासिफिकेशन देखी थी। आज हम उसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे एंजाइम्स का, कि जो मैंने आपको बताया कि वो जो रिएक्शंस होते हैं उनके रेट को बढ़ाते हैं। अब वो कैसे बढ़ाते हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो, इनका एक्शन समझने से पहले मैं थोड़ा को ब्रीफ में बताऊं कि अगर आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक रिएक्शन कब प्रोसीड होती है। ठीक है, एक रिएक्शन कब कंप्लीट होती है, जब उसके रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होते हैं, अगर आपने केमिस्ट्री में 10th में पढ़ा हो तो जब हम कोई रिएक्टेंट यहाँ पे कंसीडर कर ले, सपोज ये हमारे पास रिएक्टेंट है ए और बी हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, इनके बीच में रिएक्शन हुई, तब इसको फाइनली प्रोडक्ट बनाना है, सपोज सी। ठीक है, सी कोई प्रोडक्ट बनाना है, ये जनरल वे में आपको बता रही हूँ। ए बी हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, जिसने हमारे पास प्रोडक्ट बनाना है सी। अब ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो क्या होता है, ये जो ए बी जो हमारा मॉलिक्यूल है, इसके बीच में जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड ब्रेक होता है ना। ये बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो उसके बाद हमारे पास जो है फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ऐसे ही होता है ना केमिकल रिएक्शंस में। तो लाइकवाइज जो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं वो भी इसी मैनर में ही प्रोसीड करते हैं। ठीक है, इसी मैनर में कैसे प्रोसीड करते हैं, देखो हम फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन को ही कंसिडर करें तो डाइजेशन क्या है, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी भी ब्रेक डाउन होती है। तो ब्रेक डाउन किसकी होती है, बेसिकली उसमें भी बॉन्ड्स ही ब्रेक होते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि फूड में कहाँ से बॉन्ड आ गए। देखो, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसमें प्रोटीन्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, या कुछ भी जो भी व्हाटएवर हम इनटेक करेंगे। तो आपको याद हो मैंने बायोमोलिक्यूल्स जब आपको पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था प्रोटीन्स के जो मोनोमर्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के मोनोमर जो है वो लिंक होते हैं थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है। कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो बॉन्ड होता है, कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स के बीच में, उनको हम बोलते थे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो बेसिकली जो प्रोटीन्स हम इनटेक कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी एक तरह के कंपाउंड्स ही हैं जो बॉन्ड्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जो रिएक्शन होती है, बायोलॉजिकल रिएक्शन, जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो क्या होता है कि इन्हीं बॉन्ड्स की ब्रेकेज होती है। ये बॉन्ड्स टूटते हैं और फाइनली हमारे पास जो है छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के प्रोडक्ट्स बनते हैं जो आगे फाइनली डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल वे में मैंने आपको बताया कि ये कैसे होता है रिएक्शंस। अभी रिएक्शंस कैसे होंगे और एंजाइम कैसे इनको कैटालाइज करते हैं। ठीक है, हमने देखा था एंजाइम्स रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं। अब वो कैसे बढ़ाते हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो हर एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, ये क्या है, एक्टिव साइट। हर एक एंजाइम के पास एक पर्टिकुलर एक साइट होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। और ये एक्टिव साइट क्या है, ये वो साइट है जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। ठीक है, अब सबस्ट्रेट क्या हो गया, देखो जो भी हमने इनटेक किया होगा फूड में, ठीक है, चाहे प्रोटीन हो गया या कोई भी बायोमोलिक्यूल जो हमने इनटेक किया फूड के साथ, वो क्या काम करेगा, सबस्ट्रेट का। वो क्या काम करेगा, एज सबस्ट्रेट। वो एज अ सबस्ट्रेट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, वो जो सबस्ट्रेट है, जो भी बायोमोलिक्यूल हमने लिया, वो बाइंड करता है एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ। ठीक है, वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड करता है। अब देखो इसको इस तरह से समझो, जैसे हम घरों में लॉक यूज करते हैं। ठीक है, जो एक लॉक होता है, जो ताला होता है, उसकी एक पर्टिकुलर चाबी होती है। ठीक है, हम कोई और की जो है दूसरे लॉक्स को नहीं लगा सकते हैं। हर एक लॉक की अपनी पर्टिकुलर की होती है, क्योंकि वो जो लॉक है वो अपने आप से, मतलब उस पर्टिकुलर की से ही ओपन होता है ना। तो अब उसको इस वे में समझो, जैसे सपोज ये हमारे पास कोई लॉक है। ठीक है, और अब देखो जो लॉक में यहाँ पे एक सेंटर में स्पेस होती है जिसके अंदर हम जो की है वो डालते हैं, है ना। तो ये जो हमारा ये है लॉक है, ये क्या हो गया, एंजाइम। लॉक क्या हो गया, एंजाइम। और जो इसके अंदर स्पेस है जहां पे की जो है आएगी, की फिट होगी, तो इसको हम बोलेंगे एक्टिव साइट। ये क्या होगी, एक्टिव साइट। और जो की हम डालेंगे इसके अंदर, ठीक है, की जो डालेंगे यहाँ पे, तो वो क्या होगी, दिस इज द सबस्ट्रेट। ठीक है, वो क्या होगी, सबस्ट्रेट। तो ये जनरल वे में मैंने आपको बताया, आप इसको समझो ऐसे कि जो लॉक है वो हमारा एंजाइम है, जो उसके अंदर स्पेस होती है जहां पे चाबी हमें लगानी है, फिट करनी है, वो होगी उसकी एक्टिव साइट। और जो की लगाएंगे, जो चाबी लगाएंगे उसको खोलने के लिए, तो वो हो गया हमारा सबस्ट्रेट। ठीक है, इस जनरल व्यू में मैंने आपको समझाया। अब देखो जब हम क्या बोलते हैं, की जब लगाते हैं हम इसके पास,
इस एक्टिव साइट में हम जब की लाएंगे, इसको खोलने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, ताला जो है, जब ये अगर वो की स्पेसिफिक इसके लिए होगी तो ये ताला जो है ये खुल जाएगा। ठीक है, ताला खुलने का क्या मतलब है कि बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, इसको अब इस तरह से समझो कि ये मैंने आपको जनरल वे में बताया। अब ऐसे ही कंसीडर करो कोई बायोमोलिकुलर, सपोज हमने प्रोटीन कंज्यूम किया अपनी डाइट में। ठीक है, प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम आएंगे, प्रोटीएसिस, है ना। प्रोटीएसिस ब्रेक करते हैं प्रोटीन्स को। प्रोटीएसिस आएंगे तो प्रोटीएसिस एक एक्टिव साइट होगी, एक पर्टिकुलर साइट होगी जहां पे वो प्रोटीन मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा। ठीक है, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा उस एंजाइम की साइट पे, और उसके बाद जैसे ही वो उनकी क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन होगी, तो उसके बाद जो पेप्टाइड बॉन्ड्स है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको जनरल वे में बताया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें है क्या कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग कैसे होती है। सपोज आप कंसीडर करो ये हमारे पास कोई एंजाइम है, ये इस तरह से, ये कोई एंजाइम है हमारे पास। ठीक है, ये एंजाइम है, और ये जो स्पेस है बीच में, ये क्या है, इसकी एक्टिव साइट है। ये क्या है, एक्टिव साइट है एंजाइम की। उसके बाद हमारे पास कोई सबस्ट्रेट आता है इस तरह का। ठीक है, इस तरह का सबस्ट्रेट आता है, ये हमारे पास कोई सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम की साइट्स है हमारे पास, एक्टिव साइट। अब देखो ये कम्युनिकेशन कैसे होगी इनके बीच में, ये कैसे एक दूसरे के पास आएंगे। सबसे पहले एंजाइम जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके बाइंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे आके इसकी बाइंडिंग होगी। कैसे होगी हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, अब देखो ये जो एंजाइम है हमारा, इसमें हमने पर्टिकुलर ऐसी शेप दी हुई है। ठीक है, ये सुपोजिशन है, मेरी असम्पशन है। ठीक है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि ऐसा ही होता है, सिर्फ समझाने के लिए आपको। ये देखो इसकी ऐसी शेप हमने पर्टिकुलर बनाई हुई है, तो इसको भी जो सबस्ट्रेट है ये भी थोड़ा पर्टिकुलर इस शेप में, ताकि ये इसके साथ फिट हो जाए, जैसे लॉकेट की हाइपोथेसिस है ना। तो ये क्या करेगा, इस तरह से आपके यहाँ पे बाइंडिंग होगी। ये एंजाइम है हमारे पास। ठीक है, ये एंजाइम आ गया। अब जो है ये सबस्ट्रेट जुड़ेगा। थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए इसको थोड़ा अलग से कर देती हूँ मैं। अब कैसे होगी, देखो यहाँ पे आके इसके भी कोनिकल स्ट्रक्चर है इस तरह से, है ना। ये ऐसे है हमारे पास सबस्ट्रेट, ये एंजाइम है और ये है सबस्ट्रेट। ये वाला पार्ट इसका यहाँ पे फिट हो गया, और ये यहाँ पे आके मर्ज हो गए। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे खाली स्पेस थी उसमें यहाँ पे आके ये चीज आके फिट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आके यहाँ पे फिट हो गई। ठीक है, तो उसके बाद जो है आगे ये कॉम्प्लेक्स एक बन गया हमारे पास। ठीक है, ये जो सबस्ट्रेट है ये इसकी इस साइड से आके फिल हो गया। ये वाला पार्ट इसका यहाँ पे फिल हो गया, ये और ये पार्ट मर्ज हो गए यहाँ पे इस तरह से, और ये जो पार्ट है ये इस खाली पोर्शन में आके लग गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया कि एंजाइम जो है, सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड कर गया। तो ये क्या बनता है हमारे पास, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम जो सबस्ट्रेट था उसने एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके बाइंड करा यहाँ पे, और हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, देखो जब ये रिएक्शंस होती हैं तो ये जो बीच में इंटरमीडिएट्स बनते हैं, देखो हमने फाइनली क्या बनाना है, कोई भी हमारे पास रिएक्टेंट है उससे हमें फाइनली प्रोडक्ट बनाना है अपने पास। ठीक है, प्रोडक्ट बनाना है तो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनानी है, सिर्फ एसोसिएशन हुई है किसकी, सबस्ट्रेट और एंजाइम की, बायोमोलिक्यूल और उस पर्टिकुलर एंजाइम की जो है एसोसिएशन हुई है। तो ये रिएक्शंस में शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट्स होते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड शॉर्ट लिव्ड है, ये स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, स्प्लिट होएगा। स्प्लिट कैसे होगा, जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया तो इनके बीच में क्या होगा, अल्टरिंग होगी। ठीक है, ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। ये जो है सबस्ट्रेट या एंजाइम जो है ये दोनों अपने आप को इस तरह से अल्टर करते हैं कि ये फॉर्मली एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाए। ठीक है, इनकी अटैचमेंट जो है वो टाइट हो जाए। जैसे ही एंजाइम और सबस्ट्रेट की अटैचमेंट जो है टाइट होगी, ये प्रॉक्सिमिटी में आएंगे, क्लोज आएंगे, तो इनके बीच में बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट बना था हमारे पास, इनके बीच में जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास बन जाएगा एंजाइम और प्रोडक्ट। ठीक है, एंजाइम और प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। वो कैसे बना, यहाँ पे देखते हैं हम। ये था हमारे पास इस तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। सपोज ऐसा ही प्रोडक्ट बन गया, हमने देखा था इसकी फिलिंग हो गई थी इसके साथ, तो ये क्या बन गया, एंजाइम और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बन गया हमारे पास। एंजाइम और प्रोडक्ट जो है ये इस टाइम हमारे पास बन गए। लेकिन अभी भी हमारे पास फाइनल जो है वो प्रोडक्ट नहीं बना हुआ है, अभी भी ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है एंजाइम के साथ। तो फर्दर क्या होगा सॉरी, एंजाइम और प्रोडक्ट के बीच का जो बॉन्ड है अब ये ब्रेक होगा। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से डिसोसिएशन होगी, और फाइनली जो है ये प्रोडक्ट्स है ये अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग कैसे होंगे, ये इस तरह से
ये एंजाइम था हमारे पास, प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे इसके, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होगा ये, एक प्रोडक्ट इसका ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा, इसके शेप के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कैसे बनेगा, और फाइनली जो है ये वाला पार्ट इसका ऐसे होगा। तो ये क्या बन गए, दीज आर ऑल प्रोडक्ट्स, ये इसके प्रोडक्ट बन गए सबके सबस्ट्रेट के, ठीक है। तो आपने देखा एंजाइम, सबसे पहले सबस्ट्रेट ने एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड किया, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, जैसे ही कॉम्प्लेक्स बना तो उसके बाद इनके बीच को बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड रिएक्शंस होती हैं तो आगे रिएक्शन होगी तो मींस इसके बीच का बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हमारे पास एंजाइम और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा सेपरेट हो जाएंगे ये, अभी भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, फिर फर्दर रिएक्शन होगी। देखो जब तक जो सबस्ट्रेट है, जो बायोमोलिकुलर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो जाएगा, टूट नहीं जाएगा, तब तक ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करती जाती है, ठीक है। अभी भी आप देखो ये प्रोडक्ट है, ऐसे हमारे पास होली सोली आप इसको बोल सकते हो, और ये एंजाइम, ठीक है, लेकिन अभी भी ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, तो फिर क्या होगा, फाइनली इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, एंजाइम अलग हो जाएगा और ये छोटे छोटे पार्ट्स में जो सबस्ट्रेट है ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा, तो ये फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है। अब हमने ये देखा कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, ये कैसे एक्शन करता है सबस्ट्रेट्स पे। अब देखो सबसे पहले जो ये तो हमने बायोलॉजिकल व्यू में देखा कि कैसे होती है, लेकिन जो रियलिटी में जो रिएक्शंस होती हैं उनके बीच में देखो केमिकल रिएक्शन ही कोई हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी जो है उसको सप्लाई करनी पड़ती है। ऐसे तो नहीं होता ना कि रैंडमली कुछ भी कोई भी रिएक्शन प्रोसीड हो जाए, हर एक रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो लाइकवाइज यहाँ पे भी होता है। तो वो मिनिमम एनर्जी जो हम एक रिएक्टेंट को सप्लाई करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट में बने, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये वो एनर्जी है, वो मिनिमम एनर्जी है, ठीक है, क्या है ये, मिनिमम एनर्जी है जो हम रिएक्टेंट्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई भी बायोमोलिक्यूल को हम सप्लाई करेंगे मिनिमम एनर्जी ताकि वो प्रोडक्ट में अपने जो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ये देखा एक्टिवेशन एनर्जी का। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शंस है वो इस तरह से होती हैं, लेकिन एंजाइम क्या करता है, फिर एंजाइम का रोल कहाँ पे आता है, वो कैसे रिएक्शन को जल्दी, हमने देखा था कि वो उसके रेट को एनहांस करता है, वो कैसे करता है। देखो जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो हम एनर्जी सप्लाई करेंगे उसको, ये उसको अमाउंट को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। एंजाइम्स क्या करता है, दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम्स जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ कि ये रिएक्शंस कैसे प्रोसीड होती हैं। देखो सपोज ये हमारे पास ऐसे, हमने जनरल वे में समझने के लिए, देखो ये हमारे पास रिएक्शन है, ये रिएक्शन ऐसे प्रोसीड हो रही है, और ये हमारे पास एनर्जी है, ये हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास कोई भी एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, कोई भी बायोमोलिक्यूल है, प्रोटीन ले लो, कार्बोहाइड्रेट ले लो, ठीक है। नॉर्मल वे में इस सबस्ट्रेट से हमें फाइनली प्रोडक्ट बनाना है, तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी है ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, तो हम ऐसे एनर्जी सप्लाई करेंगे और फाइनली जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, दैट इज पी, ठीक है। अब देखो ये एनर्जी का एनर्जी वाली एक्सिस है, सबस्ट्रेट हमारे पास ये है, तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमने जो एनर्जी सप्लाई की सबस्ट्रेट को, जो हमारा रिएक्टेंट है उसको हमने एनर्जी सप्लाई की, सबस्ट्रेट यहाँ पे एज ए अभी रिएक्टेंट काम कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि हमने इसको एनर्जी सप्लाई करनी है ताकि वो ब्रेक हो जाए, फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट जो है बन जाए। तो वो कैसे होगा, हम इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे ताकि फाइनली प्रोडक्ट में बन जाए। और जो ये अमाउंट है एनर्जी का, ठीक है, ये वाला अमाउंट है जो एनर्जी का, जो हमने सप्लाई किया है, जो सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और ये जो स्टेज है हमारे पास इतनी सी, ये जो इतनी सी स्टेज है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट क्या है, देखो वो स्टेज है रिएक्शन की जहां पे जो एनर्जी है हमारी वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। एनर्जी का जब अमाउंट सबसे मैक्सिमम होता है रिएक्शन में, उस स्टेज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो ये एनर्जी की एक्सिस है, यहां से हमने एनर्जी देना स्टार्ट की, ये ऐसे ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आके ये, और इसके बाद फिर से ये डाउन हो गया, ठीक है। यहाँ से एनर्जी सप्लाई करी हमने, ये धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर यहाँ पे आके फिर इधर से आगे ये फिर से लोअर हो रही है, ठीक है, फिर से इसका अमाउंट रिड्यूस हो रहा है। तो जो देखो इतने से पार्ट में यहाँ पे एनर्जी का जो ग्राफ है ये मैक्सिमम है, ठीक है। एनर्जी की जो वैल्यू है यहाँ पे पर्टिकुलर जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम है, ठीक है, सबसे हाई है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है,
ठीक है, ये तो जनरल रिएक्शन की बात करी हमने, जब इसमें हमने कोई एंजाइम नहीं यूज किया, सिर्फ नॉर्मल जो रिएक्शन अपने नॉर्मल वे में प्रोसीड होती है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एंजाइम क्या करते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को, जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसके अमाउंट को कम कर देते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? सपोज यहाँ से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनना है, तो जो अमाउंट इतना लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, अमाउंट एनर्जी का इतना हम सप्लाई कर रहे हैं, ये इसको कम कर देंगे, क्योंकि एंजाइम्स देखो बायो कैटलिस्ट है, वो अपने आप में एबिलिटी होती है इतनी कि वो इस रेट को बढ़ा सके, लेकिन सिर्फ क्या कि वो उस एनर्जी को लोअर कर देते हैं। लोअर करेंगे तो ये जो एनर्जी हमारे पास इतनी लग रही थी, अब वो एनर्जी इतनी से लगेगी। ठीक है, ये फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, देखो यहाँ पे भी इस रिएक्शन से भी हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है और इधर से भी हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एनर्जी का अमाउंट इतना ज्यादा था, इतना गैप था एनर्जी का, लेकिन यहाँ पे आके आप देखो ये एनर्जी इतनी रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है, ये एनर्जी इतनी रिड्यूस हो गई, तो ये क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। अगर इसको हम कंसीडर करें तो ये थी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, और ये थी एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम की इसने इतने से इतनी एनर्जी को इतना सा बना दिया। ठीक है, इतना इसने रिड्यूस कर दिया इस एनर्जी को। और देखो जब एनर्जी हम ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन जब हमने एनर्जी को कम कर दिया तो रिएक्शन जो है ये फटाफट से प्रोसीड हो जाएगी। ठीक है, जिस रिएक्शन को होने में आवर्स लग रहे थे, कई घंटे लग रहे थे, अब ये विद इन मिनट्स जो है ये कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारा मैकेनिज्म था एंजाइम का। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, एंजाइम के बारे में जनरल देखा, उसकी क्लासिफिकेशन देखी, और आज हमने देखा कि एंजाइम जो है ये इस रिएक्शन के रेट को कैसे एनहांस करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, कैसे कि वो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसके अमाउंट को ही रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये सारा एंजाइम के एक्शन के बारे में पढ़ा। ठीक है, सो कल हम प्रॉपर्टीज के साथ पढ़ेंगे एंजाइम्स की। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।